कंपैरेटिवली कंपेयर टू माय प्रीवियस प्रोजेक्ट्स उतना शायद प्रेजेंस नहीं है या उतना शायद ध्यान नहीं देंगे लोग, बट ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारा प्यार मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं ये रोल प्ले करने वाला हूँ, बिकॉज आई थिंक इसकी कास्टिंग ऑलरेडी लॉक हो चुकी थी और ये बहुत लोगों को पता नहीं। मेरा ही दोस्त एक है, वो कैरेक्टर करने वाला था। हम अच्छे लोग हैं यार, ट्रस्ट में। वो भी अच्छा बनता है। अभिशांत नाम है, उसने बताया था। अभिशांत बहुत अच्छा एक्टर है, अभिशांत नाम। तो हम एक ही थिएटर ग्रुप के हैं एंड वो है 20 साल 22 साल का है, तब तो एटलीस्ट था। तो उसके लिए मैं बोला था तेरे लिए एप्ट रोल है भाई, मुझे ये नहीं करना चाहिए। वो है भी, तो उसको पंजाबी आती भी है। बट फिर मैंने बोला, उसने बोला कि सर मैं खुश हूँ आपके लिए। मतलब वो मेरा एक्चुअली स्टूडेंट भी रह चुका है, मैं सिखाता था। तो फिर लेकिन सर मैं बोला यार सॉरी बट आगे कर लेगा मेरा रोल। बातचीत एंड मुझे उन्होंने कहा था इतनी सी मूछें रखती है। मैंने कहा अच्छा ऐसे क्यों, क्या? फिर मैंने जब सर्च किया तो मैंने बोला यार इनकी भी ऐसे ही थी, लुक यही था। राइटिंग में इतना कुछ बैलेंस लिखा हुआ है कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बस पढ़ो, जस्ट बी देयर एंड इट हैपेंस। आई फेल्ट कि यार मतलब इस हद तक इंसान को जाना पड़ रहा है टू सर्वाइव, एक बच्चे के हाथ से रोटी चुरा के आप खा रहे हो यार। तो वो सीक्वेंस थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुश्किल ही था। राजेंद्र चावला सर मेरे फेवरेट, मैं उनको आज भी पापा बोलता हूँ बिकॉज ऑफ वेदा। आप उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे तो आप किसी के साथ भी होगे और फिर आप पिटोगे, गाली खाओगे। आपको कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, आपको अपना कैरेक्टर पता होना चाहिए और आपको अपना काम पता होना चाहिए। उनको अपना काम पता है, वो बेस्ट करते हैं। आप जाइए, फील कीजिए कीजिए। ही नेवर डायरेक्टेड मी कि अनुराग ये कर, ये एक्सप्रेशन दे, इसको इस अप्रोच से। कहीं ऑफ होता तो शायद वो करते। एक्सपीरियंस के साथ काम करते करते मुझे भी रायता फैलाने का दायरा पता है, कितना फैलाना है। तो मैं करता था। सर ने बोला गुड नेक्स्ट। कई लोग किताब पढ़ के बिगड़ते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि सबको नॉलेज हो जाती है, सब आगे बढ़ रहे किताब पढ़ के, ऐसा नहीं है। तो आई थिंक आई वुड से कि पढ़ो किताब यार, और जहां से सीखना है सीखो। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एंटरटेनमेंट लाइव एज वेल एज एबीपी लाइव। पहले आप लोगों ने ना अनुराग को बहुत ज्यादा पसंद किया था, हमारे चैनल पे बहुत ज्यादा प्यार दिया था। बट तब बात हो रही थी ब्लैक वॉरेंट की, बिकॉज इतना दमदार कैरेक्टर लड़के ने निभाया था। और अभी भी फ्रीडम एट मिडनाइट सीजन 2 आ गया है। अच्छा अनुराग, सीजन 2 जो होता है ना, वो Yes. कॉम्प्लेक्स भी होता है जी। और इम्पोर्टेंट भी होता है। सबसे पहले आप ये बताओ कि अभी जो ऑडियंस प्यार दे रही है वो कितना ज्यादा है, बिकॉज एक ऐसा हिस्टोरिकल करेक्टर निभाना जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है और अब जान रहे हैं, दैट इज समथिंग वेरी न्यू टू योर अभी तक करियर वाला स्केल। यस दैट्स ट्रू। आई थिंक ऑनेस्टली इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज आई थॉट कि कंपैरेटिवली कंपेयर टू माय प्रीवियस प्रोजेक्ट्स उतना शायद प्रेजेंस नहीं है या उतना शायद ध्यान नहीं देंगे लोग, बट ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारा प्यार मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। सो या अच्छा है यार। ये सीजन जब से स्ट्रीम हुआ है ना, एंड आई थिंक इंस्टाग्राम रील्स पर भी बहुत ज्यादा रील्स भी वायरल हो रही हैं, बिकॉज आज के टाइम में सोशल मीडिया इज वन थिंग जिससे कंटेंट और ज्यादा एस्केलेट हो जाता है, लोगों तक पहुंचता है। सीजन 2 में मैं आपसे जानना चाहूंगी, बिकॉज बहुत ज्यादा क्रूशियल पॉइंट की बात हुई है इंडिया की हिस्ट्री में, एंड आई थिंक पीपल डू से आज के टाइम में कि यार हिस्ट्री जान के क्या ही कर लेंगे, फ्यूचर पे ध्यान देते हैं। बट आई थिंक हिस्ट्री को जानना और समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी पर इधर बात यस। हुई है। सीजन 2 के बारे में आप कुछ हमें यस। बता सकते हैं? सीजन 2 के बारे में, एक तो यार सीजन 2 जैसे आपने कहा कि कंपेयर टू सीजन 1 थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की ऑलरेडी कि सीजन 1 में ये था, 2 था। तो जो मैंने देखा, मैंने 1 भी देखा, 2 भी देखा ऑफ कोर्स। 2 मेरे ख्याल से तो यार इट्स ग्रैंडर, इट्स मोर क्रिस्प, इट्स बेटर, इट हैज मोर ड्रामा, इट हैज न्यू कैरेक्टर्स, जैसे मेरा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ। तो आई थिंक बहुत कुछ है सीजन 2 में ऑडियंस के लिए भी। हम्म। और अच्छी बात मुझे ये लगती है कि सीजन 1 आप देखोगे तो 2 बेटर समझ आएगा, ऐसा है। बट सीजन 2 इंडिविजुअली भी एक बहुत अच्छा सीजन है। अगर आप डायरेक्टली भी देखोगे और थोड़ा थोड़ा सा अगर आप हम्म। रिवाइंड कर लो, तो वो अपने आप में एक बहुत ही कंप्लीट सीजन है, आई वुड से। डेफिनेटली। अच्छा, ऐसा शो जो कि हिस्ट्री के साथ डील करता है, रियल लाइफ कैरेक्टर्स पे डील करता है, प्लस जहां पर पॉलिटिकल एंगल हो, तो मेरे ख्याल से एक यस। एक्टर के लिए भी ना बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस कैरेक्टर को, उस किरदार को इस तरह से निभाया जाए कि कहीं पर भी रॉन्ग पोर्ट्रेयल भी ना हो, प्लस जो फैक्ट बेस्ड चीजें हैं वो लोगों को दिखे। तो एज एन आर्टिस्ट, एज एन ट्रू। एक्टर, थोड़ी प्रेशर फील होता है, थोड़ा डर लगता है इस टाइप के रोल्स में।
ऑनेस्टली उतना नहीं होता है। जब निखिल आडवाणी जैसे क्रिएटर्स हो, निखिल सर जैसे क्रिएटर्स हो, तो यू डोंट फील दैट प्रेशर, बिकॉज वो ऑलरेडी इतना रिसर्च करके बैठे होते हैं। और जो आपको राइटिंग मिलती है सामने, वो अपने आप में इतनी न्यूट्रल होती है, अपने आप में इतनी बैलेंस्ड होती है कि आपको ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की उस तरफ जरूरत नहीं है। आपके पास काम बच जाता है एक्टिंग का, तो आप उसको रिसर्च करते हो, न्यूट्रल अप्रोच रखते हो, और फिर उसको करते हो, और फिर इंटरव्यू होता है फिर ऐसे ही। डेफिनेटली इंटरव्यू तो होता ही है। अच्छा, मुझे ना एक चीज जाननी है, आउट ऑफ इफ वी टॉक अबाउट दिस सीरीज, ब्लैक वॉरेंट की अगर मैं बात करूं, 5 दिन में आपने हरियाणवी सीख ली थी, बीइंग अ पर्सन जो कि बिहार से है, उसको बिहारी लैंग्वेज पे तो टोटली कमांड है ही, लेकिन हरियाणवी लैंग्वेज वो टोन पकड़ना ना इज वेरी डिफिकल्ट। 5 दिन में कर लिया था? हाँ, तो मेरे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे रूममेट्स हैं, मेरे संजीव यादव है मेरा रूममेट दोस्त, उसने बताया 5 दिन में, उसको मैंने बुलवाया, बोलो भाई, तो उसने बोला कर लिया यार। अच्छा, ऐसे जो किरदार बस होते कर हैं लिया। ना, जो मतलब अगर मैं आप ही बाय की द वे, आई एम बात सॉरी, हम्म आई एम सॉरी, मैं रुक रहा हूँ। इस वाले शो में फ्रीडम एट मिडनाइट में एक अमितोज ग्रेवाल हैं भाई। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था एमए से कि प्लीज मुझे एक एक्सेंट कोच दो, बिकॉज मुझे पंजाबी भी नहीं आती अगेन। तो उन्होंने मुझे सिखाया, और ब्लैक वॉरेंट के जस्ट 3 दिन बाद शूट था फ्रीडम एट मिडनाइट हम्म का, 3 दिन बाद। तो मुझे हरियाणवी से पंजाबी में शिफ्ट करना था, स्विच। तो उन्होंने यार 2 दिन की वर्कशॉप दी थी मुझे, और उसमें फिर मैंने जितनी बोली थोड़ी बहुत वो बोल पाया मैं, तो उनकी अमितोज भाई की वजह से हो पाया यार ये। मैं वही बस चीज मुझे आपसे बोलना चाह रही थी कि यार, लैंग्वेजेस के बीच में ना स्विच करना इतना ज्यादा इजी नहीं होता है। जैसे आपने भी बता दिया कि यार पंजाबी भी नहीं आती थी मुझे, मुझे हरियाणवी भी नहीं आती थी, बट मैं इतना क्विक लर्नर हूँ कि एक बार मुझे कोई 2-4 दिन में सिखा दे तो मैं इतनी तगड़ी उसमें पकड़ बना लूंगा कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा यार ये इतने ऐसे दिन का काम है। तगड़ी वगड़ी नहीं है, बट हाँ कोशिश कर रहे हैं यार। और हाँ, बिकॉज थिएटर कर रहा हूँ इतने सालों से, तो उससे हेल्प, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है मे बी, तो इट हेल्प्स, यस। ठीक है, बस हो आप रहा थिएटर कर रहे हैं, प्लस थिएटर को आगे बढ़ाने में भी आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो ये चीज ना मैं यूजुअली थिएटर आर्टिस्ट से पूछती हूँ, डू यू थिंक बीइंग एन एक्टर, थिएटर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या फिर एक एक्टिंग स्कूल? है। दोनों इंपॉर्टेंट है यार, इसमें कोई थिएटर या एक्टिंग स्कूल में कोई कंपटीशन थोड़ी है। आपके हम्म ऊपर है इंडिविजुअल कि आप किस किस तरीके से अप्रोच करते हो। आप एक्टिंग स्कूल के थ्रू भी उसको आगे बढ़ा सकते हो, आप थिएटर के थ्रू भी बढ़ा सकते हो। हम्म कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू एज एन इंडिविजुअल कि आप क्या चाहते हो, आई वुड से। ठीक है, हम अपने किरदार पर वापस आते हैं, मदन लाल पाहवा। ये वो जी। एक सिग्निफिकेंट फिगर है जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता था बिफोर वॉचिंग द सीरीज, मुझे भी नहीं पता था टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो आपकी जो अप्रोच थी, अंडरस्टैंडिंग थी व्हेन यू हैड द स्क्रिप्ट इन योर हैंड, तो व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट जो दिमाग में आया और ज्यादा उनके बारे में जानने की, जो रिसर्च पार ना एक इंसान की बढ़ जाती है जब उसके सामने थोड़ी सी नॉलेज आ जाए, थोड़े से की पॉइंट्स आ जाए कि यार इस इंसान ने ना ये रोल प्ले किया था, मतलब खुद एक उस सिचुएशन में होकर जहां पर इंडिपेंडेंस का पूरा सीन चल रहा है देश में, वहां पर मैं एक असैसिनेशन का हिस्सा बनूंगा। सो व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट? फर्स्ट थॉट तो एक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं ये रोल प्ले करने वाला हूँ, बिकॉज आई थिंक इसकी कास्टिंग ऑलरेडी लॉक हो चुकी थी। और ये बहुत लोगों को पता नहीं, मेरा ही दोस्त एक है, वो कैरेक्टर करने वाला था। तो जब मैंने सर के साथ वेदा की, तो सर ने बोला इसके लिए कर लो ट्राई, एंड आई वाज लाइक मेरा दोस्त का रोल छीन रहा यार मैं। सर ने बोला पंजाबी बोल लेगा तो हो जाएगा टाइप। तो जब मैंने फर्स्ट जो ओपनिंग सीन है मदन लाल पारो का वो पढ़ा, और मुझे उसमें समझ आ गया कि किस बारे में है थोड़ा थोड़ा। मुझे आगे की स्टोरी नहीं पता थी कि ये कैरेक्टर ही आगे जाके ये करेगा। तो फर्स्ट अप्रोच तो ये होता है कि यार ये कैरेक्टर है कौन, बिकॉज मैंने भी नाम नहीं सुना था मदन लाल पावा का। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, पढ़ा, एंड मुझे उन्होंने कहा था इतनी सी मूछें रखती हैं। मैंने कहा अच्छा, ऐस क्यों, क्या? फिर मैंने जब सर्च किया तो मैंने बोला यार इनकी भी ऐसे ही थी, लुक यही था। उसे मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते 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 रियलाइज किया अच्छा ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है हम्म इस शो में भी, और वैसे भी। और उनकी स्टोरी जान के, कॉज यू फील वेरी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स हिम आल्सो फॉर व्हाट ही वेंट थ्रू। तो हाँ, मतलब पढ़ा तो फिर सर से डिस्कस किया कि ऐसा 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 ऐसा। सर ने बोला हाँ, अगेन राइटिंग में इतना कुछ बैलेंस लिखा हुआ है कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बस पढ़ो, जस्ट बी देयर एंड इट हैपेंस। ठीक है, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर सीन इस टाइम पर आपको याद है जो कि थोड़ा सा इमोशनली चैलेंजिंग लगा आपको खुद को भी जब आप वो किरदार निभा रहे थे? यार सारे ही सीन्स इमोशनली चैलेंजिंग वैसे हैं, अगर मैं देखा जाऊं, देखूं एज एज एन ऑडियंस, बट एज एन एक्टर आई वुड से कि आ, मतलब सभी सीन्स यार, इतने सारे सीन्स ही बहुत डिफिकल्ट
इमोशनली है, बट हाँ एक सीन है बस के अंदर जब वो चुरा के रोटी खा रहा होता है, इट्स अ हम्म। मोन्टाज सीक्वेंस बहुत अच्छा। हम्म। तो मुझे याद है उसमें टिक हो गए थे। देन फिर मैं यूनिट बी में था, इफ पीपल नो कि दूसरा यूनिट है। तो तरुण भाई डायरेक्ट कर रहे थे, तो मैंने उनसे बोला मुझे 1 मिनट चाहिए फोकस करने के लिए, बिकॉज आप शूटिंग अगर आप देखोगे तो 50 लोग आपके आसपास हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से, मस्ती चल रही वो चल रही है ना, आपको फोकस करना है। मैंने बोला मुझे 1 मिनट दे दो फोकस करने के लिए बस। उस सीक्वेंस में जब रोटी खाना था तो मैं चाहता था कि अलग अलग अप्रोच से करूं। तो वो मैंने बस उस सीक्वेंस में आई फेल्ट कि यार मतलब इस हद तक इंसान को जाना पड़ रहा है टू सर्वाइव, कि एक बच्चे के हाथ से रोटी चुरा के आप खा रहे हो यार। तो वो सीक्वेंस थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुश्किल ही था। चैलेंजिंग चैलेंज। तो नहीं कहूंगा, बट हाँ हिटिंग हम्म। था, यस। ठीक है। और अगर हम कास्ट की बात करें, क्रू की बात करें, बहुत बड़ा कास्ट है, बहुत बड़ा क्रू है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ काम करने का लोगों का सपना भी होता है। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस टोटली? कमाल 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 के लोग हैं, कमाल के कास्ट एंड क्रू हैं। लकीली मैं इनमें से 2 लोगों के साथ कास्ट में काम कर चुका हूँ पहले, सिद्धांत भाई के साथ ब्लैक वॉरेंट में, शाल सुब्रज, एंड राजेंद्र चावला सर, मेरे फेवरेट। मैं उनको आज भी पापा बोलता हूँ बिकॉज ऑफ वेदा। तो इनके साथ जब दोबारा मौका मिल रहा था, ऑब्वियसली मतलब मैं सीन्स नहीं थे साथ में, बट सेट पे तो मिलते थे, तो आई थिंक वो हम्म। बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस था। क्रू कमाल है यार। अगेन टीम वही थी ना, वेदा वाली, बहुत सारे लोग, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट पूरा वही था, सर थे, एडी टीम में बहुत लोग वही थे, तो घर जैसा ही फील था यार। ठीक है, बिफोर आई मूव ऑन टू आस्किंग अबाउट निखिल, मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगी। अभी आपने मेंशन किया था कि आपके फ्रेंड को ये रोल मिलने वाला था, तो उसके बाद कुछ बातचीत नहीं हुई दोस्त के साथ? हम अच्छे लोग हैं यार, ट्रस्ट में। वो भी अच्छा बंदा है, अभिशांत नाम है उसने बताया था, अभिशांत बहुत अच्छा एक्टर है, अभिशांत राणा। हम्म। तो हम एक ही थिएटर ग्रुप के हैं, एंड वो है 20 साल 22 साल का है, तब तब तो एटलीस्ट था। तो उसके लिए मैं बोला था तेरे लिए एप्ट रोल है भाई, मुझे ये नहीं करना चाहिए। वो है भी, तो उसको पंजाबी आती भी है। बट फिर मैंने बोला, उसने बोला कि सर मैं खुश हूँ आपके लिए, मतलब वो मेरा एक्चुअली स्टूडेंट भी रह चुका है, मैं सिखाता हम्म। था, तो इसलिए कि सर मैं खुश हूँ। मैं बोला यार सॉरी बट आगे कर लेगा मेरा रोल, बातचीत। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने भी ये चीज मेंशन करी है कि जब भी कोई निखिल के साथ काम करता है तो उसके लिए ऑलरेडी काम जो है बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, हिम हम्म बीइंग द शो रनर। क्या क्या चेंज आपने उनको मतलब ऑब्जर्व किया उनमें, और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई बीइंग हिम एज द टोटली टॉप नॉच शो रनर? सी, निखिल सर बहुत ही फ्लेक्सिबल है एज अ डायरेक्टर, एंड बहुत ही ओपन है एज अ डायरेक्टर। इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग एज एन एक्टर, आप उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे तो आप किसी के साथ भी होगा, अपना पिटोगे, गाली खाओगे। आपको कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, आपको अपना कैरेक्टर पता होना चाहिए और आपको अपना काम पता होना चाहिए। उनको अपना काम पता है, वो बेस्ट करते हैं, आप जाइए, फील कीजिए कीजिए। ही नेवर डायरेक्टेड मी कि अनुराग ये कर, ये एक्सप्रेशन दे, इसको इस अप्रोच से कर। कहीं ऑफ होता तो शायद वो करते। तो मैं गया, वेदा में भी यही हुआ। अब एक फिल्म के बाद अपनी ट्यूनिंग वैसे ही बैठ जाती है, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि डायरेक्टर को क्या चाहिए, कैसे है। तो मैं वो एक्टर हूँ जो सारा रायता फैला देता है, कि मैं इतना कर देता हूँ, आप समेट लेना, मुझे बता देना कि इतना हम्म। करना है। बट एक्सपीरियंस के साथ काम करते करते मुझे भी रायता फैलाने का दायरा पता है, कितना फैलाना है। तो मैं करता था, सर ने बोला गुड नेक्स्ट करना है, तो आई गेस ट्यूनिंग करते 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 अगेन ही नेवर डायरेक्ट्स यू, ही लीव्स यू ओपन कि तू कर जो सही लग रहा है, कोई टेंशन नहीं हम्म। होता, इज वेरी सपोर्टिव था, वेरी क्या सपोर्टिव। बात है। अच्छा अनुराग, मेरे को एक चीज ना आपसे डिस्कस करनी है कि एक टाइम था जब हम लोग, हर कोई यही बोलता था कि यार अगर तुम्हें नॉलेज गेन करनी है ना तो किताब उठाओ, किताब पढ़ो। लेकिन आज वो टाइम है जहां पर हम हर एक चीज से सीखते हैं। भले ही हम्म मैं हमेशा इस चीज को जरूर रखती हूँ सामने while saying दिस थिंग, कि जो फिल्म्स बनती हैं, जो सिनेमा बनता है, सीरीज बनती है, दे आर हम्म नॉट entirely फॉर हम्म यू टू लर्न। अगर उसमें कुछ ऐसा है हम्म जो आपको नहीं सीखना चाहिए तो डेफिनेटली नहीं सीखना चाहिए। बट ऐसे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स की जब बात होती है तो आई थिंक नाउ द नॉलेज इज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स, अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा है। एंड हाउ डू यू हम्म थिंक कि जो आज की जनरेशन है उसको इस बारे में जानना हम्म। क्यों इम्पोर्टेंट है? मुझे अभी भी लगता है कि किताबें पढ़नी चाहिए, किताबों से सीखना चाहिए। ये मुझे अभी भी लगता है कि इट्स वेरी गुड टू गो बैक टू द बेसिक्स, जो सबसे जरूरी है। बट एट द सेम टाइम बिकॉज सोशल मीडिया इतना इतनी इन्फॉर्मेशन है,
तो देयर इज नो हार्म वहां से भी सीखने से। एंड ऑब्वियसली ये पहले भी होता था, आज भी होता है, सेम चीज है यार, कि आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज में से कौन सा पार्ट पिक करके अपने लिए रखते हो जिससे आपको सीखना है, और किससे बिगड़ के। कई लोग किताब पढ़ के बिगड़ते हैं भाई ऐसा नहीं है कि सबको नॉलेज हो जाती है, सब आगे बढ़ रहे हैं किताब पढ़ के, ऐसा नहीं है। तो आई वुड से कि पढ़ो किताब यार, और जहां से सीखना है सीखो, सब अच्छी चीज है यार। हम्म। आपके ऊपर है अगेन, आप किससे क्या सीखना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मदन लाल बाबा फोनी, अगर मैं उसका वो पार्ट पिक करूं जो मुझे लगता है एथिकली गलत है, तो वो तो सही नहीं है ना। मैं उसका वो पार्ट रखना चाहूंगा या सीखना चाहूंगा उसमें जो मुझे डेफिनेटली। लगता है सही है, एथिकल है, लाइक दैट। ठीक है। मेरे लिए बोलना पता है इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि फिर लोग बोलते हैं यार एनिमल जैसी फिल्म से तुम वायलेंस प्रमोट कर रहे हो एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसलिए ये चीज बोलनी ना आई गेस हम ही लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्रूशल है कि भाई हर चीज सीखने वाली नहीं होती है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो अगर एनिमल्स में कोई अच्छी चीज है तो वो भी देखो ना, सिर्फ हम्म। वायलेंस क्यों देख रहे हो, हम्म। और चीजें भी देख लो। एक्टिंग देख लो ठीक। भाई की कितनी अच्छी है, तो कुछ और सीख लो, अच्छी चीजें सीखो यार। जब अभी आपने अपने किरदार का नाम लिया और आपने बोला कि यार अगर मुझे उससे कुछ सीखना है तो मैं कुछ अच्छी चीज ही सीखूंगा, जहां पर नेगेटिव पोर्ट्रेल है वो नहीं सीखूंगा। बट जब हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स होते हैं, हिस्टोरिकल किरदार होते हैं, तो उनकी जो ग्रेविटी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। एक पर्सोना होता है कि यार हम किसी और को रियल लाइफ बंदे को निभा रहे हैं। सो लेगेसी भी एक जी है। जी। जो अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं उनकी लेगेसी कंटिन्यू करनी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डार्क शेड होते हैं बट हमें उन्हें भी बहुत अच्छे से निभाना होता है। तो कब वो जो हम्म। ग्रेविटी है हिस्ट्री की वो डायरेक्टली हिट हुई वाइल प्लेइंग द कैरेक्टर? एक तो प्लस पॉइंट ये था कि मदन लाल पाहवा के कैरेक्टर की कोई वीडियो नहीं है, देयर इज नो वीडियो रेफरेंस ऑफ हिम, देयर आर फोटोग्राफ्स। तो अब वो कैसे थे नहीं थे वो कंप्लीटली मुझ पे डिपेंड कर रहा था कि मैं कैसे उनको बनाता हूँ। हम्म। हाँ, बट एक फोटोग्राफ एक बेसिक सेंस की ऐसा होगा, और जो बाकी राइटिंग अगेन जो हुआ था एंड राइटिंग, उनको आपको बैलेंस करके करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक मैं इस तरीके से नहीं अप्रोच कर रहा था कि इनकी एक जैसे ऑब्वियसली फॉर नेहरू एंड पटेल इतने सारे वीडियोज हैं, इतने सारे चीजें हैं, लोगों के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, पहले एक्टर्स भी परफॉर्म कर चुके हैं वो कैरेक्टर। मदन लाल पाहवा हैज नेवर बीन परफॉर्म्ड, तो मेरे पास वो एक्सप्लोर ही लिबर्टी नहीं ही हुआ अभी थी, तक। है। हाँ, तो और निखिल सर ने थैंकफुली ये कैरेक्टर चुना टू पोर्ट्रे, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था कि मैंने ही शुरुआत की, या मेरी वजह से अब लोगों को पता चल रहा है। आगे आई एम श्योर इस पे बात होगी, नाटकों में हुआ है। चिराग सर है, चिराग वोहरा, या। गांधी जो प्ले करते हैं, यस। ये बहुत अच्छा होता है। हम्म। उन्होंने अपने पुराने नाटक में मोहनलाल बाबा का रोल प्ले किया है, ओके। दैट्स बहुत ग्रेट। लोगों को नहीं पता है। एंड उसी नाटक में जो पटेल हैं, चावला सर, राजन चावला सर, वो वो भी उन्हीं गैंग में थे, तो वो हम्म। साथ में नाटक भी करते थे। ठीक तो है, तो ये अगेन आपको वाइल नाटकों डूइंग में, द रिसर्च पता चला? नहीं ये मैंने उनसे बात की, हम अच्छे दोस्त हैं हमारी बातचीत होती है ठीक है। हाँ, सो मेरे पास लिबर्टी, मैंने इसलिए इट वाज गुड फॉर मी, ठीक है। ओपन था मैं, हाँ। विद दिस मैं तो यही बोलूंगी ऑल द वेरी बेस्ट। और लास्ट थैंक बट यू। नॉट द लीस्ट, आगे हमारी ऑडियंस के लिए, आपके चाहने वालों के लिए जो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा आ रहा है और अगली लैंग्वेज कौन सी सीखने वाले हो? फटाफट बता। सबसे पहले तो थैंक यू ऑडियंस, कि आप प्यार कर रहे हो। तो मुझे तो अभी भी समझ नहीं आता कि मेरे साथ हो रहा है, बट हाँ, हो ही रहा होगा आई एम श्योर। अगली दो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो मैंने शूट कर लिया है। एक राज सर के साथ, राजकुमार राव सर के साथ एक फिल्म है, अभी उसका नाम शायद रफ्तार है, टेंटेटिव टाइटल है। और एक रिची मेहता सर की फिल्म है, सुंदरी नाम की। या, इन दोनों में मैंने अलग अलग एक्सेंट्स किए ओके। हैं तो वो देखना। और बाकी अभी भी बाकी थिएटर कर रहा हूँ यार मैं, प्ले है हमारा 3 फेब को और 21 फेब को मुंबई में, प्लीज आओ रंगशैला थिएटर, मैं तो ये बोलूंगा मुंबई की जितनी भी दो ऑडियंस है नाटक, यार, चले जाना प्लीज आइए थिएटर। यार प्लीज। देयर इज वन थिंग अबाउट थिएटर व्हिच आई पर्सनली लव, कि आप फिल्म देखते हो ना, आप मान लो अपने लैपटॉप पे कोई फिल्म देख रहे हो, आप उसमें रिवाइंड कर सकते हो, लेकिन थिएटर में ना आपको इतनी अटेंशन के साथ बैठना होता है कि यार आप एक भी पॉइंट मिस नहीं कर सकते हो। क्यों करना है मिस यार, आपने पैसे भी तो दिए, क्यों कर रहे हो मिस प्लीज देखो ठीक है अनुराग, महीनों थैंक यू की सो रिहर्सल मच। थैंक यू, थैंक यू आपने सो मच टाइम यार, निकाला, बात करी, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन चैट। थैंक यू थैंक वंशिका, थैंक यू सो मच।